दोस्तों, आज की कहानी है बहू बिना बाल दूल्हे घर में पूजा मत करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रूपा और प्रीति शोभा जी की दो बहुएं हैं। प्रीति अभी 2 महीने पहले ही शोभा जी की छोटी बहू बनकर आई थी। हंसमुख और चंचल स्वभाव की प्रीति ने अपने अच्छे व्यवहार और प्रेम से सबका दिल जीत लिया था। रूपा प्रीति को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी घर के सारे काम कर लेती थी। गणेश चतुर्थी के दिन रूपा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। प्रीति ने उसे कमरे में आराम करने को कहा, लेकिन रूपा का मन नहीं मान रहा था कि देवरानी अकेले सारा काम करे और वो आराम करे। प्रीति के आने से पहले वो अकेली ही सारा काम करती थी। शोभा जी खुद से कभी कुछ करवा लेती तो ठीक, नहीं तो रूपा अकेले ही सब कर लेती थी। जब तक कि उसे कोई बड़ी परेशानी न हो, वो उठकर रसोई में प्रीति की मदद के लिए आई। उसे रसोई में देख प्रीति ने कहा, भाभी रहने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और उपवास भी है आपका। जाइए आप आराम कर लीजिए, मैं कर लूंगी सब काम। नहीं प्रीति, खाना तो तुमने बना लिया है, काम बहुत है, तुम अकेले कितना करोगी, तबीयत का क्या, थोड़ा सा सर्दी जुकाम ही तो है मुझे, कहकर रूपा ने देवरानी प्रीति के साथ शाम को होने वाली गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए तिल, राजगिरा के लड्डू और पहाड़ काली तिल और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है, जिसे पूजा करने के बाद सुबह बेटे के हाथों गन्ने से फोड़ा जाता है। बनवाने लगी। सब कुछ बनाते बनाते शाम हो गई। रूपा की नजर घड़ी पर गई। सब बज चुके थे। उसने प्रीति से कहा, मैंने सिंगाड़े का आटा भून दिया, तुम इसका हलवा बना लो, मैं जाकर नहा लूं। बाल भी धुलना है अभी, लेकिन भाभी सुबह ही आप बाल धुल कर नहाई हैं और इतनी ठंड में फिर से क्यों बाल धुलेगी? प्रीति ने पूछा। मम्मी जी दोनों समय बाल धुल कर नहाने को कहती हैं, उन्हें पूजा पाठ में अशुद्धता बिल्कुल पसंद नहीं है। रूपा ने प्रीति से कहा, लेकिन भाभी मैंने देखा था अभी मम्मी जी तो केवल मुंह हाथ धुल कर ही बाथरूम से बाहर आ गई हैं। प्रीति ने कहा, हाँ पहले मम्मी भी नहाती थी, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है ना, और वो रसोई का कोई काम भी नहीं करती, इसलिए मुंह हाथ धुल कर कपड़े बदल लेती हैं और पूजा से पहले गंगा जल छिड़क कर खुद को शुद्ध कर लेती हैं। रूपा ने प्रीति को बताया, भाभी आपको जुकाम है, बदन भी गर्म लग रहा है, ऐसे में शाम को इतनी ठंड में बाल धुल कर नहाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। आप बीमार हो गई तो 4 महीने की नन्ही परी को कैसे संभालेगी? दीपू तो 5 साल का हो गया है, उसे मैं संभाल लूंगी, खाना खिला दूंगी।
लेकिन नन्हे परी को आप स्तनपान कराती हैं, फिर उसे भी सर्दी बुखार हो जाएगा। प्रीति ने फिक्र जताते हुए कहा, हम लेकिन कर भी क्या सकते। मम्मी जी गुस्सा हो जाएगी, तुम अभी नई नई आई हो, उनका गुस्सा नहीं देखी हो। अगर उन्हें पता चला कि मैंने बाल धुलकर नहीं नहाया है तो वो पूरा घर सर पर उठा लेगी। न बाबा न, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती, फिर क्यों ना मैं बीमार ही हो जाऊं। कुछ नहीं होगा भाभी, आप मुंह हाथ धुलकर कपड़े बदल लीजिए और तैयार होकर आइए। मैं मम्मी जी से कह दूंगी, वो समझ जाएगी। प्रीति ने कहा। रूपा भी जानती थी कि इतनी ठंड में बाल धुलकर नहाने से वो बीमार पड़ सकती हैं, लेकिन अपनी सासू माँ शोभा जी के गुस्से से डरने की उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर शोभा जी से कुछ कह सके। शोभा जी ने आवाज लगाई, रूपा बहू आओ, पूजा का समय हो गया है, गंगा जल भी अपने साथ लेती आना। प्रीति ने जैसा कहा रूपा वैसे ही तैयार होकर आ गई। वो घबरा रही थी, लेकिन प्रीति ने आंखों से इशारा कर उस पर भरोसा रखने को कहा। प्रीति ने गंगा जल ले जाकर सासू माँ को दिया। उन्होंने अपने ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदे डाली। मम्मी जी भाभी के ऊपर भी गंगा जल छिड़क दीजिए। प्रीति ने कहा, क्यों बहू? रूपा बहू तो सुबह शाम बाल धुलकर नहाई ही है, वो शुद्ध है, उसे गंगा जल छिड़कने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, भाभी केवल सुबह नहाई है बाल धुल कर, अभी नहीं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने भाभी से कहा वो भी आपकी तरह गंगा जल छिड़क कर शुद्ध हो जाए। इतनी ठंड में शाम को नहाकर क्यों अपनी तबीयत और खराब करेगी। प्रीति ने कहा, प्रीति बहू क्या बोल रही हो तुम? पूजा पाठ के रीति रिवाज में खिलवाड़ मुझे पसंद नहीं है। तुम इस घर में नई हो, इसलिए अभी यहाँ के रीति रिवाज की जानकारी नहीं है तुम्हें। लेकिन रूपा बहू, तुम तो पूजा के सारे नियम जानती हो, फिर तुम प्रीति बहू की बातों में कैसे आ गई? पिछले 4 सालों से तुम दोनों समय पानी में काले तिल डालकर सुबह शाम बाल धुलकर नहाती आ रही हो, फिर तुमने कैसे नियम तोड़ दिया? शोभा जी ने गुस्से से आंखें बड़ी कर रूपा को देखते हुए कहा। रूपा चुप साप शोभा जी की बातें सुन रही थी। तब प्रीति ने कहा, माँ भाभी को जुकाम के साथ बदन भी गर्म है, ऐसे में इतनी ठंड में शाम को नहाकर ऊपर छत पर पूजा करने तक में उन्हें ठंड लग सकती है। क्या कोई भी नियम धर्म हमारी सेहत से बढ़कर है? भगवान तो सच्ची श्रद्धा भक्ति के भूखे होते हैं। परिवार में सब एक दूसरे की तकलीफों और मनोभावों को समझते हुए प्रेम भाव से साथ रहे तो भगवान जरूर ही हमसे प्रसन्न रहेंगे। भाभी आपको नाराज नहीं करना चाहती थी,
फिर शायद नहाने के बाद वो बीमारी क्यों ना हो जाती, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप उन्हें समझेगी कि उनकी तबीयत के साथ एक नन्ही जिंदगी भी जुड़ी है। एक माँ खुद तकलीफ में रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए अपने बच्चे की सेहत के लिए उन्होंने ऐसा किया। प्रीति की बातें सुन सुबा जी को अपना समय याद आ गया जब वो बहू थी। गलत फहमी और दूसरों के बहकावे में आकर न कभी वो सासू माँ से अपने मन की बात कह पाई और ना ही उनकी सासू माँ ने कभी उनको समझने की पहल की। छोटी बहू सही कह रही है, रूपा को ठंड लग जाती तो उसके दूध के जरिए परी को भी सर्दी हो सकती थी। छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। मेरी बहुएं मेरा कितना सम्मान करती हैं। जो मुझ पर भरोसा कर उन्होंने मुझे बताया कि रूपा बहू शाम को नहीं नहाई, वो चाहती तो मुझे बिना बताए ही पूजा कर लेती और मैं जान भी न पाती। अब उन्हें डॉक्टर या उन पर गुस्सा कर मैं अपनी बहुओं का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। जरूरी नहीं है जैसा नियम धर्म में करती आ रही हूँ वैसा ही बहुएं भी करे। मैं अपनी सासू माँ से माँ बेटी का रिश्ता नहीं बना पाई, लेकिन अपनी बहुओं से माँ बेटी का रिश्ता जरूर बनाऊंगी। मन ही मन शोभा जी ने खुद से कहा। काफी देर से सासू माँ को सूप देख दोनों बहुएं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। रूपा ने धीरे से कहा, मम्मी जी मुझसे गलती हुई है, मुझे डांट लीजिए, लेकिन आप यूं खामोश न रहिए। शोभा जी ने गंगा जल निकाला और रूपा के ऊपर झिड़क कर कहा, गलती तुमसे नहीं मुझसे होने वाली थी, जिसे प्रीति बहू ने बसा लिया। वो सही कह रही है, अगर मेरे नियम धर्म की वजह से तेरी या परी की तबीयत खराब हो जाती तो मैं खुद को माफ न कर पाती। अब से तुम दोनों मेरी बेटी हो, मुझसे अपने मन की बात कहने में कभी संकोच न करना। शोभा जी से इतना सुन दोनों बहुएं की आंखें खुशी से नम हो गई। दोनों सासू माँ के पैर सुनने को आगे बढ़ी तो शोभा जी ने उन्हें गले लगा लिया और अपनी नम आंखों को पोंछते हुए कहा, चलो अब जल्दी से पूजा करते हैं, नहीं तो पूजा का मुहूर्त बीत जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।